गुड मॉर्निंग बच्चों। अंतरा व्याकरण एवं रचना कक्षा 6 और हम पढ़ रहे थे बेटा इसमें पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ये पाठ मैंने आपको पूरा समझा दिया था और कुछ मैंने आपके इसके नोट्स भी बना दिए थे जो मैं आपको पहले सेंड कर चुकी हूँ। अब आज हम करेंगे लिपि से लिपि और इसकी बाकी के आपके नोट और आपका अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले हम नोट देखते हैं। तो सबसे पहले देखो लिपि, डे और डे डालेंगे बेटा, पेज नंबर और पाठ का नाम पूरा, फिर लिखना शुरू करेंगे। लिपि किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा और लिपि संस्कृत देवनागरी, हिंदी देवनागरी, गुजराती देवनागरी, मराठी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, बंगाली की बांग्ला, पंजाबी गुरुमुखी, जर्मन रोमन, फ्रेंच रोमन। ये सारा काम आपको फेयर नोटबुक में करना है। फिर है आपका व्याकरण, जिस शास्त्र द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है, व्याकरण कहलाता है। उदाहरण, हवा चल रहा है, ये क्या है? अशुद्ध है। हवा चल रही है। पेड़ के पत्ते हिलती है, पेड़ के पत्ते हिलते हैं। मोहन दौड़ती है, मोहन दौड़ता है। इसी तरह से आपको 1, 2, 3 डाल करके उदाहरण लिखने हैं। फिर है व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आपको पता है वर्णों को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं और वर्णों को जोड़ने से शब्द बनता है और शब्दों से हमारे वाक्य बनते हैं। अब इसके आगे देखो, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या अक्षर, इकाई या अक्षर नहीं, इकाई, अक्षर या वर्ण कहलाती है। फिर है शब्द, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वाक्य, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। उदाहरण के लिए देखो, वर्ण, वर्ण में मैंने र प्लस आ प्लस म प्लस अ लिखा, क्या बना शब्द हमारा? जब हम इस वर्णों को सबको जोड़ते हैं तो क्या बनता है? राम। ये जो नीचे डंडा आ रहा है ना बेटा, इसको हलंत कहते हैं, हलंत शब्द। तो क्या बना हमारा? शब्द। और इस शब्द से मैंने क्या लिखा? राम अच्छा लड़का है, तो हमारा क्या बन गया? वाक्य। फिर आते हैं आपकी राष्ट्रभाषा। ये बेटा मैं पीछे भूल गई थी, बोली का मैं पहले करा चुकी थी, राष्ट्रभाषा रह गई थी, तो राष्ट्रभाषा मैंने आपको पीछे करवा दी है। जिस भाषा को किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग में बोला व समझा जाता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त है। फिर बेटा इसके बाद में आपका अभ्यास कार्य, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भाषा के माध्यम से हम प्रकट करते हैं अपने व्यवहार, अपने विचार या अपना कार्य, अपने विचार। भारत के संविधान में भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को? 20 को, 22 को या 24 को? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। फिर आता है बेटा आपका भाषा के मौखिक रूप को कहते हैं वर्ण विचार, बोली या फिर मातृभाषा। तो बोली। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क नंबर, भाषा के लिखने का ढंग बोली कहलाता है, गलत। ख नंबर, विद्यार्थी परीक्षा में लिखते समय मौखिक भाषा का प्रयोग करता है, गलत। ग नंबर, व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं, सही। घ नंबर, मौखिक भाषा में भाव और विचार बहुत दिनों तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, गलत। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क नंबर, मौखिक भाषा को दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है। ख नंबर, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। ग नंबर, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। घ नंबर, एक भाषा में अनेक बोलियां होती हैं। इसके बाद में ये सारे प्रश्न मैं आपको बेटा करवा चुकी हूँ। ये आपको प्रश्न दोबारा से नहीं करने हैं। ये जो नोट्स बनवाए हैं मैंने टॉपिक वाइज, इसी तरह से आपको सारे करने। उसके बाद में आप देखो रचनात्मक गतिविधियाँ। निम्नलिखित में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? भाषण मौखिक भाषा, समाचार पत्र लिखित भाषा, फैक्स लिखित भाषा। एक चौथा नंबर यहाँ पर बेटा कुछ मिसप्रिंट हो गया है, वो शब्द ही नहीं समझ में आ रहा हमें, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। बातें करना मौखिक भाषा, शेर की आवाज़ मौखिक भाषा, ट्रैफिक लाइट
ट्रैफिक लाइट क्या है बेटा, वो बोलती नहीं है, उसे हम देखते भी नहीं हैं, तो वो क्या होगी, क्योंकि ट्रैफिक लाइट पे जो ट्रैफिक होती है वो सांकेतिक भाषा को हम उसको समझते हैं, तो कौन सी हो जाएगी वो सांकेतिक भाषा। और मुंह पर उंगली रखना वो भी हमें इशारा करके बताया जा रहा है, तो सांकेतिक भाषा। इसके बाद में बेटा आपका गृह कार्य, पाठ 1 का कार्य पूर्ण करें, यानी पाठ 1 में मैं जितना भी आपको काम करवा चुकी हूँ, परिभाषाएं, उदाहरण वगैरह और अभ्यास कार्य, पूरा काम पूरा करना है आपको। पाठ 1 को याद करें और पाठ 9/5/20 को, यानी मैं सैटरडे को आपको पार्ट 1 का टेस्ट लूँगी पूरा, जिसका मैं आपका टेस्ट लूँगी, ठीक है। आपको पूरा पाठ याद करना है, सारी परिभाषाएं, अभ्यास कार्य, और आपको अच्छी तरह से तैयारी करना है और काम करके आपको मुझे अपनी नोटबुक दिखानी है।